इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्टिविटीज़ के बारे में बात अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके साथ किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर आपने किसी से बातचीत करनी है तो आप ऐसे कौन से इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस या अगर आपसे किसी ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप वहाँ पे स्टक ना हो जाएं, आपको उसका कोई ना कोई आंसर एटलीस्ट आता हो तो आप उनका रिप्लाई दे सकें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आज कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। लाइक अगर आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपको उसका रिप्लाई ना आ रहा हो तो आप उसको किस तरह से रिप्लाईज देंगे। इसी तरह ऑन डेली बेसिस मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, इंग्लिश कन्वर्सेशन, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ के साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि आपका नाम क्या है या आपका पूरा नाम क्या है, वो इंग्लिश में किस तरह से कहेगा? व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फुल नेम। लाइक उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर फुल नेम, योर रिप्लाई विल बी, आपका रिप्लाई क्या होगा? माई फुल नेम इज़ सबा अब्दुल्ला। यानी कि मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि माई फुल नेम इज़ दिस, आप अपने नेम ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? माई नेम इज़ दिस। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम इज़ सबा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चंस की जो कन्वर्सेशन है ना, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है आपने उसका रिप्लाई भी इसी तरह से देना है। एक और क्वेश्चन जो कोई किसी से पूछता है वो पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इसका रिप्लाई होगा आई लिव इन दिस। यानी आई लिव इन आपका सिटी, आपका खंड, तो आप मेंशन कर सकते हैं आई लिव इन सांबा, आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर कंट्री, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन यूएसए, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं अपनी कंट्रीज़ नेम। जब हम इंग्लिश से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमसे कोई ये सवाल भी पूछ सकता है आप कहाँ पैदा हुए थे, वेयर वर यू बॉर्न, आई वॉज बॉर्न इन, फिर आगे सिटी नेम, कंट्री नेम आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद, आई वॉज बॉर्न इन कराची, आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, आई वॉज बॉर्न इन यूएसए, आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका, आई वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, आई वॉज बॉर्न इन लंदन। इस तरह से आप सिटीज़ नेम या कंट्रीज़ नेम या ये सब ऐड कर सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका, आई वॉज बॉर्न इन, कोई भी कंट्री नेम आप मेंशन कर लें, कोई भी सिटी नेम आप मेंशन कर लीजिए। अब कन्वर्सेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन की, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू कॉलेज। क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो उसका रिप्लाई आप किस तरह से देंगे? येस आई गो टू स्कूल, येस आई गो टू कॉलेज। डू यू गो टू स्कूल डेली, आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्या आप स्कूल रोज़ाना जाते हैं, तो आपका रिप्लाई होगा येस आई गो टू स्कूल डेली। एक और इंग्लिश का कन्वर्सेशन सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि वेयर डिड यू ग्रो अप, वेयर डिड यू ग्रो अप, आप कहाँ पले बड़े, आपकी तरबियत कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी में हुई है, तो आप कहेंगे आई ग्रीव अप इन
अगेन सिटी नेम, कंट्री नेम आप ऐड करेंगे। आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद, आई ग्रू अप इन कराची, आई ग्रू अप इन लाहौर। इसी तरह कंट्री नेम, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, आई ग्रू अप इन इंडिया, आई ग्रू अप इन अमेरिका। इसी तरह आप अपने रिप्लाईज ऐड करेंगे और ये जो सेंटेंस, ये जो 5 सेंटेंसेस जिसके बारे में हमने आज बात की है, इसकी आप लोगों ने कन्वर्सेशन करनी है। इस क्वेश्चंस को आप उर्दू में लिख के, इसी क्वेश्चंस को आप उर्दू में लिखिए और उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसके क्वेश्चंस, यानी कि आपने अपने सवाल खुद बनाने हैं। अगर आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, अपने सवाल खुद बनाइए और उसके रिप्लाईज खुद देने की कोशिश कीजिए। तो आई होप ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जिसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, और अगर आपने नहीं की तो आप लोग इनके एसेस लेके और या वीडियो देख अपने साथ साथ नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। यानी कि आप इंग्लिश जितनी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जाइए ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा आप लोगों ने और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन सी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि उससे रिलेवेंट हम कोई वीडियो बनाएं और इस चैनल पे अपलोड करें। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।